कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे हुए कस्बे की है, जिसका नाम धनपुर था। इस कस्बे में गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग रहते थे, लेकिन त्योहारों के समय हर घर में एक समान रौनक नहीं होती थी। जैसे ही दिवाली का त्योहार करीब आया, बाजार सजने लगे, घरों में रंग बिरंगी लाइट्स टंगी दिखाई देने लगीं और दुकानों पर मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे और हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था। इस कस्बे में एक गरीब परिवार भी रहता था, जिसमें रघु, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका 10 साल का बेटा चिंटू थे। रघु रोज मजदूरी करता था और लक्ष्मी घर संभालती थी। लेकिन हाल ही में रघु को लगातार काम नहीं मिल रहा था। फैक्ट्री के ठेकेदार ने पिछले महीने ही उसे काम से निकाल दिया था। जितनी मजदूरी उसने पहले जमा की थी, वह भी अब खत्म होने के करीब थी। इस बार की दिवाली उनके लिए बड़ी मुश्किलों से घिरी हुई थी। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लक्ष्मी के मन में चिंता थी। पिछले साल भी वे बड़ी मुश्किल से दिवाली मना पाए थे और इस बार तो हालात और भी खराब थे। लक्ष्मी ने रघु से कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम चिंटू के लिए नए कपड़े या मिठाइयाँ खरीद सकें। क्या इस बार की दिवाली बिना किसी खुशी के गुजर जाएगी? रघु ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा। लक्ष्मी, दिवाली तो मनाने का नाम है, चाहे साधारण हो या भव्य। हम इस बार दिए जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले साल बेहतर हो। हमारे पास उम्मीद ही तो है, और जब तक वह है, हम किसी भी अंधेरे से लड़ सकते हैं। हालांकि रघु और लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि वे अपनी हालत के हिसाब से दिवाली मनाएंगे, लेकिन चिंटू इस बात से अनजान था। हर साल उसके दोस्तों के पास नए कपड़े होते, मिठाइयाँ होतीं और पटाखे होते। वह भी चाहता था कि इस बार उसके पास भी ये सब चीजें हों, ताकि वह अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी दिवाली मना सके। दिवाली से एक दिन पहले चिंटू अपने पिता से बोला, पापा, इस बार हम पटाखे कब लाएंगे? मेरे दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने ढेर सारे पटाखे खरीदे हैं। रघु ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, इस बार हालात थोड़े अलग हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हम घर में दिए जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। यही असली दिवाली है। चिंटू ने पिता की बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उदासी साफ झलक रही थी। वह चुपचाप बाहर जाकर अपने दोस्तों को पटाखे जलाते देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि शायद इस बार उसकी दिवाली में कोई रौनक नहीं होगी। दिवाली का दिन आ गया। लक्ष्मी ने घर की सफाई की, पुराने कपड़े से भगवान की मूर्तियों को सजाया और पूजा की तैयारी की। उसने रघु से कहा, मैंने कुछ पैसे बचाए थे। इनसे मैंने कुछ दिए और थोड़ा सा आटा खरीदा है। हम घर में दिए जलाएंगे और पूजा करेंगे। चिंटू को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रात होते ही रघु और लक्ष्मी ने घर के बाहर दिए जलाए। दियों की हल्की रोशनी ने उनके छोटे से घर को कुछ देर के लिए जगमगा दिया। लक्ष्मी ने पूजा की थाली सजाई और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा गुड़ और आटे से बनी रोटियां रख दीं। चिंटू दियों को जलते हुए देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो हर साल होती थी। वह जानता था कि इस बार उसकी दिवाली में न मिठाइयाँ थीं, न पटाखे, न नए कपड़े। रघु ने चिंटू को पास बुलाकर कहा, बेटा, हर दिवाली एक जैसी नहीं होती। कभी कभी हमारे पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमें अपनी खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढनी चाहिए। दिए जलाना और अपने परिवार के साथ समय बिताना ही असली दिवाली है। चिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन वह अब भी खुद को सबसे अलग महसूस कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के प्रधान और कुछ अन्य लोग खड़े थे। प्रधान ने कहा, रघु भाई, इस बार गांव में हम सभी ने मिलकर तय किया है कि हर घर में मिलकर दिवाली मनाई जाएगी। जो लोग साधन संपन्न हैं, वे उन लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे जिनके पास इस बार कुछ कम है। हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और मिलकर पटाखे जलाएं। रघु की आंखों में आंसू आ गए।
वह जानता था कि गांव के लोग इतने उदार होंगे, इसका उसे अंदाजा नहीं था। लक्ष्मी भी प्रधान की इस बात से भावुक हो गई। रघु ने कहा, लेकिन प्रधान जी, हम आपके पास कुछ नहीं ला सकते। रघु भाई, दिवाली चीजों से नहीं दिलों से मनाई जाती है। आओ चलो, हम सब मिलकर इस त्योहार की असली खुशी मनाते हैं। रघु, लक्ष्मी और चिंटू प्रधान के साथ गांव की चौपाल पहुंचे, जहां सभी लोग इकट्ठे थे। वहां पटाखों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और मिलकर गाए जा रहे गीतों ने एक अद्भुत माहौल बना दिया था। चिंटू पहली बार अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी पटाखे जला रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। लक्ष्मी और रघु ने मिठाइयाँ खाईं और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर इस दिवाली को खास बनाया। उस रात जब रघु अपने परिवार के साथ घर लौटा तो उसने लक्ष्मी से कहा, आज मैंने सीखा कि दिवाली सिर्फ हमारे घर की नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज की होती है। जब हम मिलकर खुशियां बांटते हैं तो वह असली दिवाली होती है। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ, हमारे पास चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, अगर हम दूसरों के साथ मिलकर मनाते हैं तो हमारी छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी बन जाती हैं। चिंटू ने अपने माता पिता के पास आकर कहा, पापा, मुझे अब समझ में आया कि असली दिवाली क्या होती है। ये सिर्फ पटाखों या मिठाइयों का त्योहार नहीं है, ये तो सबके साथ मिलकर खुशियां मनाने का त्योहार है। उस रात रघु, लक्ष्मी और चिंटू ने यह सीखा कि दिवाली की असली रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि दिलों से फैलती है। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके पास भले ही साधन कम थे, लेकिन प्यार, स्नेह और समाज का साथ होने से उनकी दिवाली सबसे खास बन गई। सीख: असली दिवाली तभी होती है जब हम अपने दिलों में रोशनी जलाते हैं और दूसरों के साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं। त्योहार केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह और एकजुटता से मनाया जाता है। अरे रुको रुको, पहले लाइक तो कर दूं, और अगर नए हो तो वो लाल सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, वरना हम कार्टून की दुनिया से आके याद दिलाएंगे। मिलते हैं अगले मस्ती भरे वीडियो में। बाय।